स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार सरकार गृह विभाग द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी हाल फिलहाल में ही 21,391 सीट शायद, एक सेकेंड, को उसी पदों पर बहाली निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पर एक नया पद दिया गया है जिसमें कि 19,838 सीट निकाली गई है। जो भी एलिजिबल हैं वो इसके लिए पात्र होंगे, आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो 18 मार्च 2025 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 18 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही स्वर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार दिनांक 5/3/2025 से पठित गृह विभाग बिहार सरकार का पत्र संख्या इतना वगैरह इसके द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया गया है। ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। मैं आपको पूरा विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, इसलिए इतना कुछ पढ़ता हूँ। अगर मैं शॉर्टकट में बताने लगूँ तो आपके लिए जो मुख्य बातें होगी वो होगी कितना पद है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कितना ऊंचाई चाहिए, कितना सेंटीमीटर चौड़ाई चाहिए सीने का, और महिला के लिए सीने का चौड़ाई जो होता है वो नाप अवेलेबल नहीं होता है, नाप नहीं लिया जाता है। बाकी मेल का जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सारा चीज़ अगर मैं शॉर्टकट में बताने लगूँ तो वीडियो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, किस प्रकार आप आवेदन करेंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। बस आप सब्र के साथ इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर जो रिक्ति है, रिक्ति को मैं बात कर लूँ, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के लिए रिक्त पद जो है वो 19,838 है, जिसका आरक्षण कोटिवार है। यहाँ पर कोटिवार यानी कि कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया, जैसे कि गैर आरक्षित यूआर जो होंगे उसके लिए यहाँ पर आरक्षित कोड है और पदों की संख्या जो है वो 7,935 है। महिला के लिए 2,777 यहाँ पर दिया गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST EBC BC के लिए यहाँ पर पद विस्तार पूर्वक दिया गया है। आप स्क्रीन को रोक कर देख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कुछ खास बातें। उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश पर्षद की वेबसाइट https://csbc.bihargovernment.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, अगर पूरी जानकारी आपको ऑफिशियली तरीके से देखना है तो। वहीं पर सिपाही के पद के लिए आवेदन के लिए पात्रता कौन है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया था और नीचे स्क्रॉल में बताया गया कि जब आप पात्रता होंगे तो ही आप आवेदन करें, नहीं तो कोई फ़ायदा है नहीं। इस विज्ञापन के तहत यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। इंडियन सिटीजन अगर आप हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिहार के ही कर सकते हैं, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं पर शारीरिक मापदंड है, जैसे कि अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए, सीना माप वगैरह वजन यहाँ पर बताया गया है। मैं आपको बताता हूँ, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग जो होंगे उसके लिए एक 65 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। ये क्या है, ये एक 65 सेंटीमीटर जो है ये ऊंचाई है, ऊंचाई एक 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बिना फुलाए जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लें, जिसको EBC कहते हैं, EBC, उस EBC वाले के लिए यहाँ पर जो एक 60 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। सीना सेम है, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 86 सेंटीमीटर फुलाकर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जिसको SC और ST कहते हैं, SC ST वालों के लिए यहाँ पर छूट है कि उनको लिए मात्र ऊंचाई जो है जो 160 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, जिसको हाइट कहते हैं। और सीना में यहाँ पर थोड़ा सा छूट मिला है, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का छूट हुआ है। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, महिला में अगर आप जनरल हैं, SC ST OBC BC EBC कोई भी है, अगर आप महिला हैं तो आपका यहाँ पर जो हाइट होना चाहिए वो 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और जो आपका सीना है वो यहाँ पर लागू
नहीं होता, आपका सीना नहीं मापा जाएगा। वहीं बताया गया फुलाने के बाद सीमा की मापी में कम से कम 5.05 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। कम से कम बताया गया यहाँ पर, ये अधिकतम है लेकिन कम से कम होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी जो होगी उसका जो वजन होगा वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। जो ट्रांसजेंडर है, जिसको किन्नर कहते हैं, थर्ड जेंडर कहते हैं, उसके लिए जो शारीरिक मापदंड है वो महिला के समान होगी। जो महिला का मापदंड है सेम उसी प्रकार का मापदंड इस पर लागू होगा। यहाँ पर बताया गया शैक्षणिक अर्हता क्या है, आपकी एजुकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए। सिपाही भर्ती के लिए सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बिहार राज्य द्वारा या फिर मदरसा बोर्ड या फिर मौलवी प्रमाण पत्र, कोई भी अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर वैध है। उम्र सीमा की बात कर लें, एज लिमिट क्या है, तो अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटि निम्नवार होगी। यहाँ पर गैर आरक्षित यानी कि यूआर वालों के लिए 18 साल और कम से कम 18 साल और ज़्यादा 25 साल। पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी और ईबीसी के लिए यहाँ पर जो है 2 वर्ष का छूट दिया जाता है, यानी कि 18 साल और 27 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो उम्र सीमा वो 3 साल तक जो छूट है, 28 साल तक वो भर सकती है। यहाँ पर देख रहे हैं किसी प्रकार वाकई में छूट दिया जाता है। ट्रांसजेंडर वगैरह को 30-30 साल तक का छूट दिया जा रहा है, यानी कि हम लोग 25 साल तक अगर भर पा रहे हैं तो ट्रांसजेंडर 30 साल की एज तक में भी भर सकती है। यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है, जो कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF को ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर कोटि का कोड वगैरह दिया गया है, जो कि सिर्फ देखने के लायक है, बाकी इसको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बताया गया चयन के लिए परीक्षा संरचना। जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयन होने पर मेधा क्रम अनुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया होगी इस प्रकार। चयन के लिए सबसे पहले आपको जो है लिखित परीक्षा पास करनी होगी। यहाँ पर बताइए लिखित परीक्षा आपको पास करनी होगी। जिसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर बताइए। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान एवं इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र शामिल होता है। वहीं विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य विज्ञान और समसामयिक मामले में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहाँ पर इतना सारा जो सब्जेक्ट दिया गया है ये सारा मिलाकर एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, जिसमें लिखित परीक्षा की जो अंक है वो 100 अंक की होगी और आपको इसको बनाने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट आधारित होगा। OMR सीट के आधार ही आपको यहाँ पर परीक्षा देना है। लिखित परीक्षा में मात्र आप जान लीजिए ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आप ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम देंगे सिर्फ। क्वालिफिकेशन के लिए दूसरा जो वो PET है, यानी कि शारीरिक दक्षता क्षमता, यानी कि परीक्षा आपको यहाँ का फिजिकली आपको यहाँ पर चेक करवाना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा जाएगा लिखित परीक्षा के आधार पर जो भी पात्र होंगे उसको शारीरिक परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। उस पर आपको अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, आपको पास करना अनिवार्य है। दूसरा, शारीरिक दक्षता न्यूनतम निर्धारित मापदंड, कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। जो छूट दिया गया वही होगा, उसके समय वहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। महिला अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होना की घोषणा पत्र देना होगा और गर्भवती महिला के शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर वो फिजिकली उस समय नहीं देगी, उसके लिए बाद में हो सकता है तिथि वगैरह निकाला जाए, लेकिन उस समय उसको घोषणा देना होगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो, या अनमैरिड है तो। यहाँ पर बताया गया 100 अंक की होगी, ये मैंने पहले ही बताया है। दक्षता परीक्षा जो है ये भी 100 अंक की यहाँ पर ली जाती है। यहाँ पर बताया गया दौड़ जो है वो लड़कों के लिए, सभी कोटि के लड़कों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, और महिलाओं के लिए जो है वो कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 5 मिनट में।
यहाँ पर बताया गया है सभी कोटि की 5 मिनट से कम में दौड़ेंगे तो 50 अंक मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 5 मिनट से कम में एंट्री कर जाते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक तो 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट से 40 सेकंड तक तो 30 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका है वो कंपटीशन के तौर पे है। जितना जल्दी आप घुस सकते हैं 1.6 किलोमीटर कंप्लीट कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से कम अगर घुसते हैं तो और भी 50 अंक यानी कि काफ़ी मायने रखती है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर बोल्ड में बताया गया यानी कि हाईलाइट करके बताया गया है। 6 मिनट मैक्सिमम टाइम है। 6 मिनट 1 सेकंड भी होता है ना तो वो आपको असफल कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। महिला की बात कर लें तो सेम उसी प्रकार कुछ ना कुछ है। इसको आप स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर गोला फेंकना होता है जिसको 25 अंक मिलते हैं। सभी जो पुरुष कोटि के लिए होंगे, सभी कोटि के पुरुष वो 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। 16 फीट से अगर 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलता है। अगर 17 फीट से 18 फीट तक फेंक देते हैं तो 13 अंक मिलता है। अगर 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट के बीच तक फेंकते हैं तो 17 अंक। 19 फीट से 20 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 21 अंक। 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को यहाँ पर असफल घोषित किया जाएगा। वहीं महिलाओं की बात कर ले तो वो 12 पाउंड का गोला 12 फीट के हिसाब से 25 फीट तक फेंका जाएगा। ऊंची कूद की बात कर ले तो यहाँ पर आपको हाई जंप भी है। पुरुष के लिए हाई जंप जो है वो 4 फीट है। मिनिमम आपको कम से कम 4 फीट फानना ही होगा। और मैक्सिमम आप जो 5 फीट अगर फान जाते हो तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। 4 फीट ना कूद सकने पर पुरुष अभ्यर्थी को असफल किया जाएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 फीट निर्धारित किया गया है। 3 फीट मिनिमम है। 3 फीट आपको फानना है और 3 फीट से लेकर 4 फीट तक आपको यहाँ पर बताया गया है। और जो लास्ट वेरिफिकेशन होता है चरण का और पूरा कंप्लीटेशन का वो होता है दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है, जिस पर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जैसे कि वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र। आपको इसमें से कोई एक आपको दिखाना होता है। उसके बाद जन्म तिथि आपको प्रमाण पत्र दिखाना होता है जिसके तौर पर आप मैट्रिक सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। इंटरमीडिएट का यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र दिखाना होता है। इंटरमीडिएट का परीक्षा अंत मार्कशीट दिखाना पड़ता है। अनुसूचित जाति के हैं या फिर SC ST हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र दिखाना होता है। BC के हैं तो जाति प्रमाण पत्र दिखाना होता है। साथ ही आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना होता है। वहीं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलियर यानी कि NCL जिसको कहते हैं वो यहाँ पर आपको निर्धारित के तौर पर आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना होगा। और स्वतंत्रता सेनानी के अगर आपके अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर बताना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो EWS का प्रमाण पत्र देना होगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए सक्षम पदाधिकारी जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने का संबंधी पहचान पत्र आपको देना होगा। आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं, वो जिला पदाधिकारी द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर वेटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, होमगार्ड का वैध ID कार्ड यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद मेधा सूची है जो आपके हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर जारी की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नियुक्ति पदाधिकार बताया जाता है, चिकित्सा प्रशिक्षण होता है, मेडिकल होता है, अभ्यर्थी का चरित्र वगैरह देखा जाता है, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, पहचान की जाती है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। वहीं आवेदन शुल्क की बात कर लें जो इम्पोर्टेंट है। आवेदन शुल्क जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की महिलाओं को और ट्रांसजेंडर के लिए मात्र 180 रुपये यहाँ पर पे करना है। और उसके बाद जो भी यहाँ पर कोटि के अभ्यर्थी हैं उसको 675 रुपये इस बार पे करने होंगे। फिर से मैं बता देता हूँ SC ST और मूल निवासी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी SC ST फीमेल और ट्रांसजेंडर को 180 रुपये पे करना है। बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये पे करना है। इतना सा जानकारी काफ़ी है आपके लिए, इतना सा ही जानकारी बहुत है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है जैसे कि जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 18/4/2025 18/4/2025 से पहले तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है।
आप जल्दी से एनसीआर बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम की तिथि बताई है वो 18 मार्च 2025 से स्टार्ट होकर 18 अप्रैल 2025 तक निर्धारित होगी। इसके बाद ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं। बाकी पेमेंट के बारे में बताया जाता है कुछ, और रद्दीकरण रिजेक्शन के बारे में बताया जा रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको 15 मिनट का मैंने बनाया है काफ़ी मेहनत के साथ, और उम्मीद के साथ बनाया है कि आप लोग को काफ़ी बेहतर लगा होगा और पूरी जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिला होगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी इसके लिए पात्र हैं उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और इस बार बता दें कि ये काफ़ी बड़ी पदों पर बिहार पुलिस द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, बिहार सरकार द्वारा, तो ये इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक मुंगेरी।